समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से आप सनातन ज्ञानपीठ से जुड़े हैं। सनातन ज्ञानपीठ की जो ज्योतिषीय शोधें हैं उनसे ऐसी ऐसी घटनाओं का आपका अनुभव है कि जहां पर साइंस फेल हो जाता है, लेकिन वो अनुभव आपने प्राप्त किया है सनातन ज्ञानपीठ का और हर कार्यक्रम में आप आते हैं। इसके विनोद श्रीवास्तव जी विकास नगर से आए हुए हैं। ये पहली बार मेरे यहाँ कार्यक्रम अटेंड। इसमें शास्त्रों में कालसर्प योग जैसे शब्द का प्रयोग नहीं है, तो प्रयोग न होने की वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि ये कोई चीज नहीं है, ये हम है। और पंडितों ने पैसे वसूल करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के शब्दों का चयन किया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शास्त्रों में कालसर्प योग का नाम तो नहीं है, लेकिन जो घटनाएं और चीजें हैं वो कालसर्प योग से मिलती हुई हैं और उनको दूसरे नामों से अलग अलग जगहों पर वर्गीकृत किया गया है, उनका वर्णन किया गया है। इसलिए कालसर्प योग शब्द न होने के बाद भी ये विषय एग्जिस्ट करता है हमारे शास्त्रों में। तो कालसर्प योग भले ही शब्द नया हो, नाम नया हो, लेकिन ज्योतिष की यह परंपरा बहुत पुरानी है, ऐसा कुछ ज्योतिषी दावा है। हमारे सामने जब ये विषय आया तो हमने इस पूरे के पूरे विषय को तैयार करने के लिए इसका एक अध्ययन शुरू किया। लगभग 2.5 वर्ष के समय के बाद इसमें 5 घंटे का एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार की। ये 5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री ज्योतिष के छात्रों के लिए तैयार की गई। हमारे पास 1.5 घंटे का समय है। हम प्रयास करेंगे कि उस 5 घंटे के समय को के कार्यक्रम को 1.5 घंटे में समेट सकें, क्योंकि जहां पर हम बच्चों को सिखाने जाते हैं उन्हें हर बिंदु पर एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि उनका मानसिक विकास या उनके विचारों का विकास उस स्तर पे नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सभी बुद्धिजीवी हैं और इशारे में विषय को समझ सकेंगे। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मेरे वक्तव्य के बाद 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, आप अपने कंफ्यूजन का प्रश्न कर सकेंगे, मैं उसका उत्तर दूंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कालसर्प योग का आंकड़ा क्या है हमारे विश्व में। हमारे विश्व की एक औसत आबादी 6 अरब के आसपास मानी जाती है। इसमें 180 करोड़ आदमी हमेशा पृथ्वी पर कालसर्प योग से प्रभावित है। ये लगभग 33% हिस्सा, मतलब 1/3 हमारी पृथ्वी की आबादी का जो हिस्सा है यह कालसर्प योग से प्रभावित है। ऐसा अनुपात स्टैटिस्टिकल पता लगता है। लोग कहते हैं बहुत बुराई फैल गई, पहले बहुत अच्छा था, या हम संघर्ष करेंगे तो बहुत अच्छा दौर आएगा। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के अग्रभाग से सूर्य की उत्पत्ति हुई, देव शक्तियों की उत्पत्ति हुई और पृष्ठ भाग से आसुरी शक्तियों की उत्पत्ति हुई। तो जब तक भगवान श्री हरि विष्णु का बनाया हुआ यह सृष्टि चक्र चलता रहेगा, तब तक इस पृथ्वी पर सुर भी रहेंगे और असुर भी रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये पृथ्वी बहुत अच्छी हो जाएगी, सारे असुर मर जाएंगे, या ये पृथ्वी बहुत खराब हो जाएगी, सारे सुर मर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं। तो इसमें इसके होने की वजह जो हम पा रहे हैं कि कालसर्प योग को आप वैज्ञानिक तौर पर पुराणों में पाते हैं। तो आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण संतों की रक्षा के लिए कहते हैं कि जगह जगह ही धर्म ग्लानि रहोगी बाल। और जब हम जैसे संत जिसकी रक्षा का कमिटमेंट करते हैं भगवान कृष्ण, वो शक्तिशाली हो जाते हैं और आसुरी शक्तियों का पतन शुरू हो जाता है, तो यही भगवान विष्णु शंकराचार्य और शुक्राचार्य जैसे गुरु को भेज करके उनको मृत संजीवनी विद्या सिखा देते हैं, जिससे कि आसुरी शक्तियां भी प्रकृति के क्रम के साथ चलती रहे, उनका विनाश ना हो। तो ये भगवान हमारे साथ खेल रहे हैं और हम खिलौने के रूप में प्रयोग। योगी जो तटस्थ है वो दर्शन में दूर से देखता है। वो जब असुर अपने, जैसे समय सीरिया में हो रहा है, जो असुर अपने पैशाचिक कृत्य को करता है, तो उसको भी योगी तटस्थ भाव से मुस्कुरा के कह देता है कि ये भी ईश्वर की इच्छा है। और जब कोई देवता दिव्य शक्ति से अपने कोई आश्चर्यजनक कार्य करता है, तो उसको भी
ये कोई ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध होने वाली चीज नहीं। ये 33% लोगों का कालसर्प योग से ग्रसित होना, ये भी ईश्वरीय व्यवस्था का अंग है। इसको हम ईश्वरीय व्यवस्था के अंग के रूप में स्वीकार करें तो हम ज्यादा अच्छी तरह इसको मान सकेंगे। नेक्स्ट, कालसर्प योग है जब हमारी कुंडली में आप देखिए राहु और के बैठे हुए हैं, उनको प्रभावित करेंगे, इसलिए राहु के बाएं तरफ जो भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह आ जाते हैं, तो उसे हम उदित कालसर्प योग। इसके बाद आप देखिए ये अनुदित कालसर्प योग। अनुदित कालसर्प योग वह स्थिति है कि इसमें राहु के दाहिनी तरफ सारे ग्रह आते हैं, क्योंकि राहु अगली बार जब भी राशि परिवर्तन करेगा तो वह मीन राशि पर 12वीं राशि पर चला जाएगा और ये ग्रह उससे प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए कालसर्प योग तो है लेकिन ये अनुदित है, प्रकट रूप में नहीं। इसके बाद एक तीसरे तरह के कालसर्प योग का वर्णन आता है, आंशिक कालसर्प योग। हमारे सभी ग्रहों में चंद्रमा की गति सबसे तेज है। किसी भी माह में 15 दिन पूर्ण कालसर्प योग के होते हैं और 15 दिन आंशिक कालसर्प योग होते हैं, क्योंकि 15 दिन हमारा चंद्रमा शुक्ल पक्ष में गमन करता है और 15 दिन हमारा चंद्रमा कृष्ण पक्ष में गमन करता है। तो जब चंद्रमा हमारा सूर्य के विपरीत चला जाता है, राहु को क्रॉस कर जाता है और केतु की परिधि के अंदर नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति को हम आंशिक कालसर्प योग के रूप में। अब इसके बाद कुल कालसर्प योगों के प्रकार हमारे शास्त्रों में अलग अलग जगहों पर कालसर्प योग कितने प्रकार के बताए गए हैं, उनका एक सिंपल कैलकुलेशन है कि हमारे यहाँ 108 नक्षत्रों के चरण, हमारे यहाँ कुल 27 नक्षत्र और हर नक्षत्र के 4 चरण, तो 27 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो हर चरण में राहु की गति अलग अलग होगी, तो 108 तरह के नक्षत्रों के चरण में 12 राशि से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कुंडली के 12 भाव, तो 108 चरणों को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1296 प्रकार के सामान्य कालसर्प योग हमारे सामने आए। फिर उदित और अनुदित 2 तरह के कालसर्प योग हैं, इसलिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उदित और अनुदित के 2592 तरह के कालसर्प योग हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन हैं। कालसर्प योग में आपने एक चीज देखी कि ग्रहों के क्रम अलग अलग होते हैं। कभी मैं सबसे पहले सूर्य को ग्रसित करता है, फिर कभी बुध को ग्रसित करता है, कभी मंगल को ग्रसित करता है। इस तरह जो 7 ग्रह हैं, उन 7 ग्रहों में जो वरीयता क्रम का परिवर्तन है, इसलिए इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखिए 18,144 तरह के कालसर्प योग हमारे यहाँ कुंडलियों में होते हैं। अब हम थोड़ा ब्रह्मांड की चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मांड की चर्चा करने में आप ये देखिए कि ओम की ध्वनि समस्त ब्रह्मांड में निकलती है। ये सृष्टि का प्रथम नाम है। इसे सृष्टि का प्रथम नाम कहा क्यों गया? इसे सृष्टि का प्रथम नाम इसलिए कहा गया क्योंकि सुई की नोक से 1 करोड़ गुना छोटे अंश से इस अखंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ऐसा हमारे यहाँ वेद बताता है कि सुई की नोक के 1 करोड़ गुना छोटे अंश से इस अखंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जिस अखंड ब्रह्मांड में समुद्र के किनारे पड़ी हुई रेत में पृथ्वी एक कण के समान। 7 अरब तारों की जानकारी आज तक वैज्ञानिकों को प्राप्त हुई है और वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि अभी हमें ब्रह्मांड के विस्तृत जानकारी का एक अंश भी जानकारी नहीं है, तब 7 अरब तारे होंगे। और अगर इससे ज्यादा जब हम इसके बारे में जाएंगे तो ये और एक्सप्लेन करने पर हम पाते हैं कि जब सृष्टि के क्रम में सूर्य की नोक के करोड़ों हिस्से से विघटित होकर इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो प्रत्येक ग्रह बहुत वेग के साथ फैलना शुरू किया। तो जब कोई भी चीज बहुत वेग के
हथेली फेंकी जाती है तो आवाज करता है, तो वही से इसीलिए ये सृष्टि का सर्वप्रथम नाम। इस डायग्राम के द्वारा हमने अपने सौरमंडल को समझाने का प्रयास किया। आप देखिए केंद्र में सूर्य है, सूर्य के ठीक बाद बुध है, बुध के ठीक बाद शुक्र है, शुक्र के बाद ये पृथ्वी की कक्षा आ जाती है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और चंद्रमा जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है ये सूर्य के गति चक्र पर जिस जगह ओवरलैप कर रहा है, जिस जगह कट कर रहा है, उसमें एक पोल राहु है, दूसरा पोल केतु। पृथ्वी के बाद सूर्य से अगली कक्षा मंगल आएगी, मंगल के बाद अगली कक्षा बृहस्पति आएगी, और बृहस्पति के बाद अगली कक्षा शनि आएगी। शनि के आगे जो आप ये देख रहे हैं ये 27 नक्षत्र। नक्षत्र क्या है इसको भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह हम यात्रा में सड़कों के किनारे लगे हुए माइलस्टोन से अपने यात्रा की दूरी का अनुमान लगाते हैं कि हमें कानपुर जाने में कितने किलोमीटर चल चुके और कितने किलोमीटर चलना बाकी है, उसी तरह ये नक्षत्र हमारे माइलस्टोन है एस्ट्रोलॉजी, और इन नक्षत्रों के अनुपात से हम ये देखते हैं कि कौन ग्रह कितना चल चुका और कितना चलना होगा। तो ये हमारे खगोलीय बिंदु का माइलस्टोन जो है उसे हम नक्षत्र के नाम से जाते हैं। नक्षत्र जो छत्र ना हो, जो चले ना, एक जगह दृढ़ बना है, उसे हम नक्षत्र। इसी को मैंने चरण वाइज आपने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि जनवरी में सूर्य किस नक्षत्र में होता है, उसकी क्या गति है, किस तरह से राशि परिवर्तन करता है। कोई भी कुंडली का चक्र अगर आपको दे दिया जाए, उसकी डेट टाइम बर्थ प्लेस कुछ बताना होगा, सिर्फ चक्र दे दिया जाए। तो जिस तरह डेट टाइम बर्थ प्लेस से चक्र बनाया जा सकता है, ठीक उसी तरह मात्र चक्र से किसी भी व्यक्ति का डेट टाइम बर्थ प्लेस बता दिया जा सकता है। देखिए बच्चे को मैंने लिया है, पीछे जन्म कुंडली का बना दिया पन्ना टाइप का। इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारे ग्रह हैं, जिन ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा उस बच्चे पर डालना है। तो प्रश्न ये है कि ये जन्म कुंडली है क्या, किस चीज को हम जन्म कुंडली कहते हैं? जन्म कुंडली इनफैक्ट ये है कि बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में रहता है तो नाक से जो हम श्वास लेते हैं, ये कंठ में जिस जगह जाकर के ये बिंदु जुड़ा होता है उसको वो जीभ से रोक लेता है। इसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। योग में इसको खेचरी मुद्रा, ये इसलिए रोक लेता है कि नाक से माँ के गर्भ के अंदर का पानी उसके फेफड़ों में न चले, इसलिए इसको रोक लेता है। और जब भी कोई भी व्यक्ति योग द्वारा खेचरी मुद्रा की अवस्था में आ जाता है तो काल की गति नहीं रुक जाती। रावण की आयु जो 10 लाख वर्ष बताई गई है, ये मात्र उसकी 10 लाख वर्ष आयु का राज यही था कि वह सदैव खेचरी मुद्रा में, सदैव खेचरी मुद्रा। तो आज भी हम अपनी टंग को, अपनी जीभ को थोड़े से प्रयास के बाद अंदर मोड़ करके नाक से सांस लेने वाला जो कंठ में जहाँ टॉन्सिल होते हैं, वहां पर जो नाल है, वहां पर जाकर अगर हम नाक के आने वाले आवागमन के उसको ध्यान मुद्रा में जाकर रोक दें तो हमारी भी आयु की गति नहीं होती। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद सबसे पहली स्वाभाविक अवस्था क्या होती है बच्चे की, कि बच्चा सांस लेता है, मतलब वहां से अपनी जीवा को हटाता है। और जब वो पहली बार सांस लेता है तो ग्रहों की जो ऊर्जा अलग अलग रंगों के रूप में मैं इसको प्रदर्शित कर रहा हूं, इस ऊर्जा का इम्पैक्ट जो वातावरण में होता है उसको पहली बार इनहेल करता है। जब वो पहली बार इनहेल करता है तो वह ऊर्जा उसके मस्तिष्क, उसके फेफड़े और शरीर के अन्य अंगों पर प्रथम छाप छोड़ देती है, और वही प्रथम छाप उसके शरीर के रसायन को जीवन भर प्रभावित करती है। इसलिए बच्चे के जन्म लेने का ध्वनि की पहली आवाज की जन्म का सही समय है। जो लोग बच्चे के जन्म को माँ की प्रसव पीड़ा से कैलकुलेट करते हैं वो ज्योतिष सिद्धांत करते हैं। जो लोग माँ के अंग से बच्चे के बाहर आने के समय को जन्म का समय मानते हैं, ये ज्योतिष सिद्धांत के विपरीत है। कुछ लोग नाल कटने के समय को ज्योतिष का सिद्धांत जन्म का समय मानते हैं, ये भी वैज्ञानिक। वह रासायनिक परिवर्तन में उस समय उपलब्ध
जो ऊर्जा है वह प्रथम ऊर्जा है, और वह प्रथम ऊर्जा उसके जब शरीर में जाती है तो आगे का जो रासायनिक क्रियाएं उसके जीवन में होती हैं ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ, उन रासायनिक क्रियाओं में किस ऊर्जा को स्वीकार किया जाए, किसे न स्वीकार किया जाए, इसका निर्णय व्यक्ति उसी समय से करता है जब वह प्रथम होने के समय। इसमें एक चीज और बताना यहाँ आवश्यक समझता हूँ कि लोग कहते हैं भाई हमें बच्चे की डिलीवरी करानी है, पंडित जी जरा मुहूर्त निकालो। मैंने आज तक कम से कम 1200-1500 बच्चों की जन्म से पहले की मुहूर्त निकाले हैं, लेकिन एक भी माँ बाप ने लौट के ये नहीं बताया कि जो पंडित जी आपने मुहूर्त बताया था उसी समय बच्चा पैदा हुआ। भले पेटेंट खा डाला, मांगा सब खा डाला तो किया जा सकता है, लेकिन वो जन्म के समय पर बच्चा पैदा नहीं कर पाया। क्यों? कारण है कि हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार हमें मनुष्य योनि का, तो योनि के अंदर हानि लाभ क्या कर रहे हैं, योनि के अंदर हानि लाभ जो भी है, ये हानि लाभ हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप। तो पंडित जी के प्रयास से संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप जो सुख दुख आपको भोगने हैं उसमें कोई परिवर्तन करने की व्यवस्था प्रकृति ने नहीं की। इसलिए हम कितना भी अच्छा मुहूर्त निकाल दें, लेकिन बच्चा उसी समय पैदा होगा जब प्रकृति चाहिए। नंबर 2, हम इसमें एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप लोगों को कि लग्न के लगभग 2 घंटे तक एक ही चक्र रहता है, लेकिन जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो जिस तरह किसी भी व्यक्ति के अंगूठे के निशान 2 व्यक्तियों के एक जैसे नहीं होते, किसी भी 2 व्यक्तियों के आंखों के रेटिना की डिजाइन एक जैसे नहीं हो सकती, किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के हार्ट बीट की पंप स्पीड एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह इस सृष्टि में कभी भी किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली एक जैसी नहीं, चाहे भले वो जुड़वा बच्चे। इसीलिए देखिए जो बच्चे जुड़वा भी पैदा होते हैं उनमें एक व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त करता है और 2 मिनट बाद उसी लग्न में पैदा होने वाला दूसरा बच्चा जीवन के हर पहलू में असफल होता है। दर्जनों उदाहरण मेरे पास है। एक समय में तो कई बच्चे पैदा होते हैं, ये प्रश्न के सेशन में करिएगा। तो ये जो चीज है ये एक्सप्लेन इसको मैं इस तरह करता हूँ कि बच्चा तो आप समय से पैदा कर सकते हो, लेकिन मैं जीवा से जो उसने खींच की मुद्रा लगा रखी है उसको रोकने और निकालने की व्यवस्था लग्न से होती। इसीलिए मकर लग्न, कुंभ लग्न के बच्चे देर से होते हैं, मिथुन लग्न और वृश्चिक लग्न के बच्चे बहुत जल्दी होते हैं। बच्चों का धीमी आवाज में रोना, तेज आवाज में रोना, प्रसव के इमीडिएट बाद रोना, 2-4-5 मिनट बाद रोना, ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे ज्योतिषीय ईश्वरीय व्यवस्था का है। और ईश्वर आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आपका वह समय निर्धारित करती है जिस समय बच्चा पृथ्वी मुद्रा के बाहर और उस पर मनुष्य का कोई नहीं। इसलिए जो लोग पंडित से मुहूर्त निकलवा के बच्चे पैदा करवा रहे हैं उनको मैं डिस्करेज करता हूँ। मैं कहता हूँ प्रकृति को अपने सिस्टम से काम करें। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये लग्न का एक चार्ट मैंने बनाया है। देखिए प्रथम भाव में व्यक्ति का शरीर, रंग, आकृति, रूप, मानसिक स्थिति इसका वर्णन है। द्वितीय भाव में वाणी, धन, संपत्ति इसका वर्णन है। तृतीय भाव पराक्रम और छोटे भाई बहन, श्वास संबंधी रोग, गला या कान से संबंधित रोगों का है। चतुर्थ भाव में आप देखेंगे मां, भूमि, अचल संपत्ति, गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा नहीं होगा, रोग, हृदय के, छाती के, हृदय के जो है वो इसमें वर्णन है। 5वें वाले में पुत्र, बुद्धि, विद्या, यश इन सबका वर्णन आपको मिलता है। 6ठे भाव में आप जाइए तो इसमें शत्रु, मुकदमेबाजी, दुख, अपयश इसका वर्णन आपको मिलता है। इसके बाद आप 7वें भाव में जाते हैं तो जीवन साथी, आपका वैवाहिक जीवन और आपके वैवाहिक लाइफ, पार्टनरशिप इनका वर्णन मिलता है। 8वें स्थान पर आप जाते हैं तो मृत्यु, आकस्मिक लाभ, विदेश यात्रा इत्यादि का वर्णन मिलता है। 9वें भाव में जाते हैं तो ये भाग्य, धन, तीर्थ यात्राओं का वर्णन करता है। 10वें भाव में जाते हैं तो ये पिता और उसके कारोबार,
के संदर्भ में शासन सत्ता से उसका तालमेल कैसा होगा, इस संदर्भ में वर्णन करता है। एकादश भाव में जब हम जाते हैं तो ये आय, लाभ, उसकी मनोकामनाएं, उसकी इनकम, इसका वर्णन करता है। और द्वादश भाव में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ये मोक्ष और विदेश यात्रा, अस्पताल की यात्रा, शैया सुख इत्यादि का वर्णन है। इस तरह ज्योतिष में फंडामेंटल रूप में 12 भाव में कौन सा भाव किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका वर्णन आपको मिलेगा। अब हम कालसर्प योग पर वापस आते हैं। कालसर्प योग में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है राहु और केतु। उनके एक तरफ जब सारे ग्रह जाते हैं तो कालसर्प योग हो जाता है। लेकिन ये राहु केतु का वर्णन शास्त्रों में कहाँ मिलता है? जो ज्योतिषी कह देते हैं कि ये सब काल्पनिक है, पंडितों ने कमाई का धंधा बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको मैंने वर्गीकृत किया है। ऋग्वेद में आप देखेंगे चतुर्थ मंडल के तीसरे सूक्त के 11वें श्लोक में वर्णन आता है। पंचम मंडल के 40वें सूक्त के 5 से 9 श्लोक तक वर्णन आता है। यजुर्वेद के तीसरे मंडल के 11वें सूक्त में 20 श्लोक है। श्रीमद् भागवत पुराण में इसी तरह इसका वर्णन आता है। मत्स्य पुराण में इस तरह वर्णन आता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है। वायु पुराण में वर्णन आता है। छंदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है। और महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णन आता है। अब राहु केतु का पुराणों में जो परिचय है, वो परिचय क्या है, उसको मैंने यहाँ बायोडाटा के रूप में तैयार करने की कोशिश की। राहु केतु मूलतः एक ही व्यक्ति, और इसका जो बेसिक नाम था सहकेय, ये नाम इसकी माँ के अनुसार पड़ा, क्योंकि इनके बाबा जो थे पिता महर्षि कश्यप थे, उनके बेटे थे विप्रचिति से हिरण्यकश्यप ने बलपूर्वक अपनी बहन की शादी कर दी। हिरण्यकश्यप माने प्रहलाद के पिता, उन्होंने बलपूर्वक शादी कर दी थी। तो उससे जो संतान पैदा हुई, प्रहलाद क्योंकि पिता के अनुसार नहीं चलते थे, तो बहन के बच्चे को हिरण्यकश्यप ने पाला पोसा और उसे अपने संस्कार दिए, आसुरी संस्कार। तो आसुरी संस्कार देने के कारण उनकी माँ का नाम सिहिका था, तो अपनी बहन के नाम से मिलता जुलता नाम उन्होंने सहकेय अपने भांजे का दिया। तो राहु केतु का जो मूल नाम है, वो उनके बाबा द्वारा नामकरण किया गया था, उनका नाम सहकेय है। अब इसमें एक चीज और बता दें, यहाँ लगे हाँ, कि हिरण्यकश्यप थे कहाँ? तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगहों पर वर्णन मिलता है, लेकिन उन्हीं वर्णनों में एक पुष्टि ये भी होती है कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हरदोई एक जगह। तो हिरण्यकश्यप मूलतः हरदोई के थे, हरिद्रोही, हरि का विरोध करने वाला, तो हरिद्रोही का पुत्र हो गया हरदोई। अब इनके पिता का नाम बता ही दिया, माँ का हो गया, बाबा जी हो गए, दादी का नाम धनु था, मामा का नाम हिरण्यकश्यप था। ये लोग टोटल 13 भाई। गोत्र इनका पैटिनस गोत्र था। राहु का ज्योतिषी परिचय यह है कि राहु कन्या राशि में स्वराशि का हो जाता है, वहां पर नुकसान कम करता है। मूल त्रिकोण राशि इसकी उच्च मिथुन राशि की 15 डिग्री पर ये उच्च का हो जाता है, और नीच राशि में धनु की 15 डिग्री पर ये नीच का हो जाता है। गुण इसके तम है, दिशा नेत्रीय गुण है, ऋतु शिशिर। हमारे यहाँ जो नए बसंत के बाद जो नवरात्रि आती है चैत मास में, इसमें राहु के समाप्त होने के बाद, शिशिर ऋतु के समाप्त होने के बाद ही हमारे यहाँ नए वर्ष की शुरुआत, अर्थात चैत्र मास का कृष्ण पक्ष जो है, ये शिशिर ऋतु के अंतर्गत आता है। और शिशिर ऋतु के समाप्त होने के बाद हमारे यहाँ 9 वर्ष की घटना है। इसके बाद अब इसके ज्योतिषीय स्वपरिचय पर आ जाते हैं। ये वात प्रकोप पैदा करता है, वायु से संबंधित। शरीर में जब भी कहीं किसी को वायु प्रकोप हो, तो सबसे पहले उसकी कुंडली में ये देखिए कि राहु का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि राहु जो है ये वायु रोग देता है। दूसरी चीज, रोग में ये हड्डियों से संबंधित, हड्डियों में दर्द की शिकायत, जैसे हम लोग गठिया कहते हैं, बात हो गया, गठिया हो गई, हड्डियां दर्द कर, तो ये जो अस्थि संबंधी जितनी भी रोग है वायु से रिलेटेड, ये सब राहु की देन है। वर्ण इसका शुक्र है, रत्न इसमें गोमेद काम करता है, धातु पंच धातु में गोमेद को सदैव धारण करना चाहिए।
अब सोच लीजिए कि 33% आदमी अगर भ्रम और झूठ फैला रहा है किसी समाज के अंदर, 100 में से 33 आदमी, तो समाज में नैतिकता का आलम क्या होगा। इसके बाद इसका निवास कहाँ है, ये गंदी स्थानों पर न्यूनतम मदिरालय में रहता है। शराब के ठेकों पर जाने वालों का अगर एक कुंडलीय विश्लेषण किया जाए कभी एनालिटिकल, तो आप देखेंगे उनमें 95% लोग राहु से प्रभावित हैं, जो मदिरा की दुकान पर शराब लेते हैं। इसी के दूसरे अंश केतु पर आ जाते हैं। इसकी स्वराशि मीन है, मूल त्रिकोण मकर है, उच्च की राशि धनु है 15 अंश पर, नीच की जो राशि है ये मिथुन है 15 डिग्री पर, इसका भी गुण कम है। ये सर्व दिशा नेत्रीय कोण और ये सर्व दिशा, ये बेसिक अंतर है। ये अंतर क्यों है इसको मैं बता दूं। नेत्रीय कोण आपके पश्चिम और दक्षिण का कोना, इसीलिए हमारे यहाँ वास्तु में मलमूत्र विसर्जन के लिए जो शौचालय बनाने की व्यवस्था है वो नेत्रीय, क्योंकि वहां पर गंदगी का अभाव है। और ये जो केतु है ये सर्व दिशा में 10 दिशाओं पर इसका अधिकार, ये मौका पाके कहीं भी अपना काम कर, ये इसकी विशेष है। किंतु शिष्य में ही ये भी प्रभावी होते हैं, ये भी बात लोग को बढ़ाते हैं, अस्थि को करते हैं। इनका वर्ण संकर है, केतु जो है ये वर्ण संकर है। क्यों वर्ण संकर है? क्योंकि हिरण्यकश्यप की बहन आसुरी अशुभ परिवार से और महर्षि कश्यप देवकुल से, तो देवकुल के पिता और आसुरी कुल की कन्या से उत्पन्न होने वाली जो संतति हुई वो वर्ण संकर। अष्ट धातु में कहना चाहिए, देखिए वहां पर राहु जो है वो झूठ और भ्रम फैला, केतु झूठ और भ्रम नहीं फैला, केतु आवेग फैला। किसी व्यक्ति से अनावश्यक छोटी सी बात कर जाना, भिड़ जाना, ये सब केतु का। और ये आपके निवास स्थान के ध्वज स्थल पर रहता है। मतलब अगर कभी भी अपयश का कोई चांस आएगा तो उस कुंडली में देखिएगा राहु से ज्यादा केतु प्रभाव सकते हैं, क्योंकि ये ध्वजा को गिराने का काम नहीं करता है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में ये तुलसी पर दिया जलाने के बाद छत पर दिया जलाने की व्यवस्था की गई। मतलब केतु को खुश रखो जिससे भी अपयश प्राप्त हो। और कोई भी व्यक्ति मुकदमेबाजी में फंसा हो, उसके खिलाफ झूठा प्रचार प्रसार हो रहा हो, कोई भी व्यक्ति जो समाज के अंदर प्रतिष्ठित हो और उसकी प्रतिष्ठा क्षति प्राप्त कर रही हो, उसको आज की डेट में मैं स्वयं सुझाव देता हूँ कि आप अपने घर की छत पर नेत्रीय कोण कड़वा तेल का दिया जलाना शुरू कर दीजिए, आपके अपयश फैलाने वालों का मन बदलेगा। और ये होना इस पर हम पौराणिक घटना पर आ जाते हैं, फिर इसके वैज्ञानिक पहलू पर आएंगे। हमारे यहाँ हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र बाली। प्रहलाद ईश्वर भक्त थे, लेकिन बाली को जो आसुरी शक्तियां थी उनका प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा था। तो देव शक्तियों ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से परेशान होने के बाद बाली को ज्यादा मजबूत ना होने दिया जाए, इसके लिए एक योजना बनाई और कहा कि बाली को काम में लगा दो। जैसे घर में कोई बच्चा बहुत खुरापात करे तो कहते हैं उसको काम दे दो, अपने काम में लगा दो। उसी तरह बाली को काम दिया गया, उससे कहा गया समुद्र के अंदर बहुत अच्छे अच्छे रत्न पड़े हुए हैं, इनको निकाला जाए। बाली भी चालाक था, उसने कहा ऐसा ना हो कि हमको यहाँ काम में लगा दें और वहाँ मेरा साम्राज्य कब्जा कर लें। तो उसने कहा निकालेंगे तो, लेकिन एक तरफ आपको भी रखना पड़ेगा। तो इस तरह देव और असुर दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और समुद्र के अंदर से जो रत्न निकले, उन रत्नों में एक रत्न विष का, हलाहल विष का पात्र निकलने के बाद अमृत, उस अमृत को लेकर के देव शक्ति और आसुरी शक्तियों में विवाद शुरू हुआ। आसुरी शक्तियां, बाली जो कि राजा था, आसुरी शक्तियां प्रभावी थी, इसलिए देव शक्तियों को छल की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुरोध किया। विष्णु ने मोहिनी नाम की कन्या का रूप धारण करके इनको वासना के वशीभूत कर उस
अमृत के कलश को ले लिया और उस अमृत के कलश को देवताओं को पिलाने का प्रयास किया विष्णु ने। इस प्रयास को करने के दौरान हिरण्यकश्यप का ये जो भांजा था ये बुद्धि से तीव्र था, वर्णशंकर था, पिता तो कश्यप महर्षि की पौत्र था। तो ये समझ गया इस चालाकी को, ये सूर्य और चंद्रमा जहाँ बैठे हुए थे उनके बीच में जाकर देवताओं की मुद्रा में पोशाक पहनकर वेश बदल के बैठे। तो वो जब बैठा तो इन दोनों को शक हुआ। जब विष्णु जी अमृत का प्याला पिलाते हुए वहां तक आए तो सूर्य ने इशारा किया कि इसको मत दीजिए। तो विष्णु जी इसको समझ नहीं पाए, उन्होंने इसको प्याले में अमृत दिया और चंद्रमा को देने लगे। तब तक चंद्रमा ने कहा उनसे फुसफुसा के कि ये राक्षस है। तो उन्होंने वहीं पर अपना रूप परिवर्तित किया और चक्र से इसकी गर्दन को काट दिया। लेकिन जब तक वह प्याले का अमृत ये पी चुका, तो अमृत पी चुके होने के कारण इसकी मृत्यु असंभव हो। लेकिन चक्र के आवेग से इसका शरीर दो हिस्सों में बढ़ गया। एक पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर चला गया, एक पृथ्वी के साउथ पोल पर चला गया और अंतरिक्ष में तैरता हुआ यह शरीर ही राहु और केतु हो गया। इसका वैज्ञानिक विवरण आगे बढ़े। अंतरिक्ष में राहु का सर अलग और केतु का थड़ अलग है, ऐसा हमारे ज्योतिषियों ने कल्पना की है। ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के डायमेंशन पर ठीक सामने रहते हैं। अब राहु केतु का हम साइंटिफिक वैल्यू पर आते हैं। आप देख रहे हैं कि सूर्य की ये रेखा पर पृथ्वी एक चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्रपथ पर जिस जगह जिन बिंदुओं पर काटता है उन बिंदुओं में एक बिंदु राहु है, दूसरा बिंदु। इसीलिए राहु केतु पिंड रूप में मौजूद नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये मैग्नेटिक लेयर के रूप में मौजूद है और ये मैग्नेटिक लेयर्स काम कैसे करते हैं इस पर हम आगे आते हैं। आप दूसरे सिस्टम से मैंने उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये देखिए सूर्य वहां है, पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, इसमें एक बिंदु जो यहाँ क्रॉस कर रहा है वो राहु है, जो दूसरी तरफ क्रॉस कर रहा है केतु है। ये 180 डिग्री है। अब हम थोड़ा अपने पृथ्वी की स्थिति और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को देखना चाहते हैं। तो देखिए सूर्य यहाँ पर 180 डिग्री की सीधी रेखा में अगर आप उसे लेकर चलते हैं तो पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री आज की डेट में। और चंद्रमा ये जो सफेद सर्किल में चंद्रमा जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है ये सूर्य के सापेक्ष 5 डिग्री ऊपर। इस चित्र में सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और चंद्रमा का गतिपथ जो है ये 5 डिग्री ऊपर। और इस गतिपथ में एक क्रॉस यहाँ जो आएगा सूर्य के सामने वह राहु होगा और दूसरा क्रॉस जहाँ आ रहा है वो। और जब उस गतिपथ पर चंद्रमा आ जाता है और उस समय दिन होता है तो वह सूर्य की रोशनी को रोक लेता है, यही सूर्य ग्रहण होता है। और उसी गतिपथ पर जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, यही चंद्रमा। अब हमने अभी आपको बताया कि ये जो है अपना राहु और केतु ये कोई पिंड नहीं, ये मैग्नेटिक हब है और उस मैग्नेटिक हब से सूर्य की रेस इफेक्टिव होकर डाइवर्ट हो जाती है। तो वो कैसे डाइवर्ट होती है इसको मेरे कहने से आप विश्वास मत करिए। इस पर मैं आइंस्टीन की एक फिल्म आपको दिखाऊंगा 8 मिनट की, जिसमें आइंस्टीन ने इसको प्रूव किया है कि किस तरह से मैग्नेटिक लेयर के प्रभाव में आकर के प्रकाश जिसका स्वाभाविक चक्र है सीधी गति में दिशा करना वो अपने गति को बदल देता है। तो जिस तरह प्रकाश अपनी गति को बदल देता है ठीक उसी तरह दूसरे ग्रहों से आने वाली ऊर्जा भी इस मैग्नेटिक हब के प्रभाव में आकर अपनी गति को बदल देती है। इसलिए राहु और केतु के साथ जो ग्रह आ जाता है उसकी ऊर्जा का डायमेंशन चेंज हो जाता है और उसके दुष्परिणाम हम हो सकते हैं। इस पर यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म धरती द्वारा पैदा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का अंदाजा लेते हुए गणित की कवायद एक बार फिर शुरू हुई।
बिंदुओं के बीच की सीधी या न्यूनतम दूरी एक सरल रेखा न होकर एक कर्व लाइन होगी। आइंस्टाइन ने जो कर्व स्पेस टाइम की कल्पना सामने रखी वो समझने में कुछ कठिन है, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में रहते हैं और जो ज्योमेट्री हम लोग करते हैं न्यूटन की ज्योमेट्री है वो फ्लैट स्पेस टाइम की बारे में होता है। और फ्लैट स्पेस टाइम और कर्व स्पेस टाइम का फर्क क्या है, इसे देखने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं एक हवाई जहाज का रास्ता है जो लंदन से सिंगापुर जा रहा है। तो उड़ान भरने के लिए हवाई जहाज ऐसा रास्ता चुनता है जो सबसे कम लंबाई का, क्योंकि इसे पेट्रोल की खपत है। तो आप कहेंगे कि यहाँ लंदन में यहाँ शिकागो सरल मार्ग से सरल रेखा पर जाता है, सीधी रेखा पर जाता है, इसको क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब ये है क्योंकि वो है इस पर जो ज्योमेट्री चलती है वो कर्व, और ये कर्व ज्योमेट्री हमें बताती है कि ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है जो ऊपर जाके से नीचे आ रहा है, ये रास्ता सीधे आपको जो सीधा लगता है उससे कहीं कम लगता है। तो कर्व स्पेस टाइम में कुछ ऐसे परिणामों को दिखाते हैं। होता यह है कि प्रकाश की रेखाएं तो सीधी ही जाती हैं, पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से कर्व स्पेस से गुजरने के कारण ये मुड़ी भी नजर आती है, तो उसके स्थान और समय के अनुभव में कोई अंतर नहीं होगा। आइंस्टाइन ने इसे इक्विवेलेंस प्रिंसिपल का नाम दिया। इस अवधारणा को आइंस्टाइन्स एलिवेटर नामक मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए भी समझा जा सकता है। फ्री फॉल की इस स्थिति में एलिवेटर में खड़ा कोई व्यक्ति किसी भी तरह से ये नहीं जान सकता कि उस पर या उसके द्वारा किए जा रहे किसी भी प्रयोग पर ग्रेविटी का कोई प्रभाव है। उसे अपने ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पता ही नहीं चलेगा, यानी वो अपने को भारी महसूस करेगा। इसलिए उसके आसपास में जैसे कि एलिवेटर के अंदर रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी लागू होगी, पर बाहर के ऑब्जर्वर के लिए एलिवेटर एक्सेलरेटेड होगा और उसके लिए लिफ्ट के अंदर की घटना गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नजर आएगी। इसलिए लिफ्ट की एक दीवार से निकली हुई प्रकाश की रेखा लिफ्ट के अंदर की घटने के लिए सीधी रेखा में लिफ्ट की दूसरी दीवार से जाएगी, पर लिफ्ट के बाहर स्पेस में खड़े व्यक्ति को वही रेखा अवधारणा ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी चुनौती दी, क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह कर्व स्पेस फॉलो करते हैं, ना कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से उसके चारों तरफ घूमते हैं। हालांकि इसकी कल्पना करना जरा मुश्किल है, पर इसे एक तरीके से अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक रबर की शीट है जिस पर कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची होती हैं। शीट को स्ट्रेच करते हैं और उसके सेंटर में एक बड़ी गेंद रखते हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से मूवी और उसकी इमेज उसके वास्तविक पोजीशन से अलग हटकर नजर आएगी। आइंस्टाइन द्वारा ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की ये नई परिकल्पना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी व्यापक सापेक्षतावाद के नाम से विख्यात है। आपने ये जिससे काल शब्द योग कहा ना, सब की पूजा करो तो राहु शांत हुआ। वो सब कहाँ है जिसकी पूजा करें? तो वो सब जो पुराणों में वर्णन है उसका वैज्ञानिक पहलू यही है कि ये जो ऊर्जा का सर्पाकार रूप में चलना, सीधे डायरेक्शन में ना चलना, ये राहु और केतु के प्रभाव से। अब आप देखिए राहु और केतु के कुछ गणित में इस पर एक्सप्लेन करता हूँ कि राहु केतु सदैव वक्र गति से चलते हैं। दूसरा 18 वर्ष की तादाद में कालसर्प योगों का वर्णन जो शास्त्रों में मिलता है उसमें से वर्तमान में जो चलन में कालसर्प योग है ये 12 तरह के। इन 12 तरह के कालसर्प योगों का प्रभाव और उन कालसर्प योगों को हम कैसे
कालसर्प योग, ये जो नाम डाले गए हैं कालसर्प योगों के, ये पुराणों में नागकुल के नामों पर ये नाम डाले गए। पुराणों में नागकुलों के जो नाम थे उनके आधार पर ये नाम डाल दिए गए। इनका कोई वैज्ञानिक सामंजस्य कहीं नहीं। अनंत कालसर्प योग में जब लग्न में राहु हो और सप्तम में केतु हो और उसके दूसरी तरफ सारे ग्रह आ जाए तो वह अनंत कालसर्प योग होता है। उसमें व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं कि व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रसित रहता है। मानसिक तनाव से ग्रसित रहने वाले व्यक्ति को ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करना। स्वास्थ्य की हानि होती है, ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन अपने वजन के बराबर का जौ पानी में प्रवाहित करना है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है ये मैं बताऊंगा। दाम्पत्य कष्ट अगर होता है कालसर्प योग के प्रभाव से तो मसूर की दाल किसी भंगी को दान दे देना। प्रतिष्ठा में संकट आता है, नारियल को जल में प्रवाहित करना है। इसी तरह देखिए पुराने एपिसोड में एक नंबर पर राहु था, यहाँ पर दूसरे नंबर पर राहु है और केतु 7वें की जगह 8वें स्थान पर चला गया और इस कालसर्प योग का नाम है कुलिक। इस कालसर्प योग की स्थिति में नौकरी में परेशानी पैदा होती है, उसके लिए राहु का जाप करें और शनि का दान दें। पैतृक संपत्ति में विवाद होता है, केसर और चंदन का दान करें। वाणी में दोष होता है, मुरैठी का सेवन करें। अकाल मृत्यु होने का भय होता है, कान में परमानेंट सोना धारण करें। वास्तु काल चलता है, उसके उपचार किए गए हैं। पद्म कालसर्प योग में संतान को कष्ट होता है, शिक्षा में रुकावट आती है, अज्ञात रोग होता है। बहुत से लोगों को रोग इस तरह के हो जाते हैं कि डिटेक्ट ही नहीं होते हैं रोग क्या है, इलाज किस चीज का होना है। तो वह पंचम भाव में राहु होने से होता है। और ये जो अज्ञात रोग होते हैं इसके लिए बहुत सीधा फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को इस तरह का रोग हो वह व्यक्ति रोज सवेरे एक मूली ले, मूली के पत्ता तोड़कर गाय को खिला दे और नीचे के हिस्से की मूली का स्वयं सेवन कर दे। एक हफ्ते बाद जाकर के मेडिकल टेस्ट करा दे, उसका रोग डिटेक्ट हो जाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में जब राहु का प्रकोप चढ़ता है तो जो आपकी अल्ट्रा रेस होती है अल्ट्रासाउंड में, ये 600 की गति से हमारे शरीर के अंदर जाती है, वहां से रोग को डिटेक्ट करके बाहर आती है। और जब हमारे ऊपर राहु का प्रकोप होता है तो ये 12,000 के आसपास की तरंगों से हमारे शरीर में हलचल मचा देता है, जिसमें 600 की स्पीड से चलने वाली तरंगें रोग को डिटेक्ट नहीं करता। और जब आप मूली का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं कि वह राहु की हलचल रुक जाती है और रोग डिटेक्ट हो जाता है। इसलिए जिसका रोग न डिटेक्ट हो एक हफ्ता मूली खाने के बाद अपने रोग का परीक्षण कराएं तो ये रोग डिटेक्ट हो जाता है। इसी तरह महापद्म कालसर्प योग पर आइए, इसमें मुकदमेबाजी में व्यक्ति का पैसा बहुत बर्बाद होता है, अस्पताल में अत्यधिक व्यय होता है, प्रायः व्यक्ति अवसाद की स्थिति में रहता है और अपयश का भागीदार होता है। उसके उपचार मैंने इसमें बताए हुए हैं। इसी तरह तक्षक कालसर्प योग में दाम्पत्य सुख में कमी होती है, साझेदारों से विवाद होता रहता है, व्यवसाय में निरंतर हानि होती है, जननेंद्रिय संबंधी रोग होती है। इसका मैंने उपचार से बताया। इसी तरह कर्कोटक कालसर्प योग में असमय स्थान परिवर्तन, जैसे बहुत लोग कहते हैं आप वो तो अपना बिस्तर बांधे ही रहते हैं, हर दिन मैंने चले जाते हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा ट्रांसफर लोग होते हैं उनकी कुंडली का अगर विश्लेषण किया जाए तो वो लोग प्रायः कर्कोटक कालसर्प योग से ग्रसित। असाध्य रोग हो जाता है, रोग डिटेक्ट नहीं होता, दवाइयां खा रहे हैं, काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें उसमें अंतर क्या है, वहां पर रोग ही नहीं डिटेक्ट होता, यहाँ पर रोग डिटेक्ट हो गया लेकिन दवाई काम नहीं करती। तो जिसके ऊपर रोग डिटेक्ट होने के बाद दवा काम न करे वह व्यक्ति घर के बनी हुई पहली रोटी में गुड़ लगाकर नियमित रूप से गाय को खिलाना शुरू करे तो दुनिया की कोई भी दवाई को उसके ऊपर काम नहीं। विदेश यात्रा में रुकावट आती है, धन के संग्रह में परेशानी आती है, सब उपचार इसके दिए गए हैं। इस पर शंकर कालसर्प योग में भाग्य का सहयोग नहीं मिलता है, व्यक्ति नास्तिक स्वभाव का हो जाता है, गुरु से विरोध करने लगता है, श्वास व कान संबंधी से रोग होता है, उसके लिए उपचार बदलने। पाचक कालसर्प योग में नौकरी में अवरोध होता है, पिता से निरंतर संघर्ष चलता रहता है, कारोबार में असफलता होती है, सम्मान प्रॉपर प्राप्त नहीं होता है, तो उसके उपचार से बदलते हैं। विषाक्त कालसर्प योग में नियमित आय में अवरोध होती है, बड़े भाई से विरोध होता है,
लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और अनावश्यक कलंक लगता है, तो उसमें क्या उपचार किए जाने चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है वो उसमें दिए गए। शेषनाग कालसर्प योग में सही सुख प्राप्त नहीं होता है, साधना में अवरोध आता है, परदेश में रहने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, नेत्र में कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में उसके क्या उपचार किए जाने चाहिए उनका वर्णन इसमें है। राहु और केतु का ज्योतिषीय परिचय, ज्योतिषीय परिचय में राहु और केतु के बुध, शुक्र और शनि ये मित्र, ये सूर्य, मंगल और चंद्रमा, इनसे ये शत्रु भाव रखता है। बृहस्पति के साथ ये समभाव रखता है। इसकी 5, 7, 9, 12 पर पूर्ण दृष्टि होती है, 2, 10 पे आधी दृष्टि होती है, 3, 4, 6, 8 पर चौथाई दृष्टि। काल सर्प योग क्यों प्रभावी होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि काल सर्प योग बहुतों की कुंडली में होता है, लेकिन वो कहते हैं हमारी कुंडली में हमें कुछ नहीं होता। अब बहुत लोगों के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि वे जीवन भर परेशान रहते हैं। तो जिस व्यक्ति का जन्म राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में से किसी समय हुआ हो, वह व्यक्ति के ऊपर काल सर्प योग पूरा प्रभाव है। दूसरा, जिस व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ उस पर काल सर्प योग का पूरा प्रभाव होता है। किसी अन्य ग्रह के साथ राहु संबंध स्थापित कर देता है तो उस स्थिति में काल सर्प योग का पूरा प्रभाव होता है। ग्रहण काल में सूर्य या चंद्रमा जब ग्रहण से ग्रसित हो, उस समय जो व्यक्ति उनका दर्शन करता है उसकी कुंडली में अगर काल सर्प योग है तो वह व्यक्ति ग्रहण काल में दर्शन करने के कारण परेशान है। नीच लोगों के साथ बैठकर भोजन करना, जो लोग आहार विहार में अशुद्ध हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठकर भोजन करने वाले व्यक्तियों के साथ काल सर्प योग प्रभावी होता है। मांस या शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों के ऊपर काल सर्प योग प्रभावी होता है। अपने दैनिक जीवन कार्यशैली में छल कपट के साथ काम करने वाले व्यक्तियों के साथ काल सर्प योग प्रभावी होता है। अभी मैंने पीछे बताया कि ग्रहों के साथ संधि बना लेता है तो काल सर्प योग प्रभावी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए राहु ने सूर्य के साथ संधि बना ली, तो इस संधि को ज्योतिषीय भाषा में ग्रहण योग कहते हैं। सूर्य जिस भाव का स्वामी होता है वह भाव नष्ट होता है। उसी तरह राहु चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बनाता है। चंद्रमा जिस भाव का स्वामी होता है वह भाव का सुख समाप्त हो जाता है जीवन में। राहु मंगल के साथ अंगारक काल सर्प योग बनाता है, अंगारक योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति षड्यंत्र, झगड़ा या आवेग के कारण जीवन में बहुत क्षति उठाता है, जैसे कि वरुण गांधी, इनकी कुंडली में अंगार योग। राहु बुध योग, ये जड़त्व योग, ऐसा व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता, इमीडिएट क्या निर्णय करे क्या ना करे, इसकी उसे दिक्कत होती है और प्राय ऐसा व्यक्ति स्किन डिजीज से परेशान होता है, जिसमें हमें प्रावधान होगा। आसुरी शक्तियां, बाली जो कि राजा था, आसुरी शक्तियां प्रभावी थी, इसलिए देव शक्तियों को छल की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुरोध किया। विष्णु ने मोहिनी नाम की कन्या का रूप धारण करके इनको वासना के वशीभूत कर उस अमृत के कलश को ले लिया और उस अमृत के कलश को देवताओं को पिलाने का प्रयास किया विष्णु ने। इस प्रयास को करने के दौरान हिरण्यकश्यप का ये जो भांजा था, ये बुद्धि से तीव्र था, वर्ण शंकर था, पिता तो कश्यप महर्षि की पौत्र था। तो ये समझ गया इस चालाकी को, ये सूर्य और चंद्रमा जहाँ बैठे हुए थे उनके बीच में जाकर देवताओं की मुद्रा में पोशाक पहनकर वेश बदल के बैठे। तो वो जब बैठा इन दोनों को शक हुआ। जब विष्णु जी अमृत का प्याला पिलाते हुए वहां तक आए तो सूर्य ने इशारा किया कि इसको मत दीजिए। तो विष्णु जी उसको समझ नहीं पाए, उन्होंने इसको प्याले में अमृत दिया और चंद्रमा को देने लगे। तब तक चंद्रमा ने कहा उनसे मुस्कुरा के कि ये राक्षस है, तो उन्होंने वहीं पर अपना रूप परिवर्तित किया और चक्र से इसकी गर्दन को काट दिया। लेकिन जब तक वह प्याले का अमृत ये पी चुका, तो अमृत पी चुके होने के कारण इसकी मृत्यु असंभव हो। लेकिन चक्र के आवेग से इसका शरीर 2 हिस्सों में बट गया। एक पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर चला गया, एक पृथ्वी के साउथ पोल पर चला गया और अंतरिक्ष में तैरता हुआ ये शरीर ही राहु और केतु हो गया। इसका वैज्ञानिक विवरण आगे करें। अंतरिक्ष में राहु का सर अलग और केतु का धड़ अलग है, ऐसा हमारे ज्योतिषियों ने कल्पना की है। ये दोनों एक दूसरे से 100
180 डिग्री के डायमेंशन पर ठीक सामने रखते हैं। अब राहु केतु का हम साइंटिफिक वैल्यू पर आते हैं। आप देख रहे हैं कि सूर्य की ये रेखा पर पृथ्वी एक चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्रपथ पर जिस जगह जिन बिंदुओं पर काटता है उन बिंदुओं में एक बिंदु राहु है और दूसरा बिंदु। इसीलिए राहु केतु पिंड रूप में मौजूद नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये मैग्नेटिक लेयर के रूप में मौजूद है और ये मैग्नेटिक लेयर्स काम कैसे करते हैं इस पर हम आगे आते हैं। आप दूसरे सिस्टम से मैंने उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये देखिए सूर्य वहां है, पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, इसमें एक बिंदु जो यहाँ क्रॉस कर रहा है वो राहु है और दूसरी तरफ क्रॉस कर रहा है केतु है। ये 180 डिग्री है। अब हम थोड़ा अपने पृथ्वी की स्थिति और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को देखना चाहते हैं। तो देखिए सूर्य यहाँ पर 180 डिग्री की सीधी रेखा में अगर हम उसे लेकर चलते हैं तो पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री आज की डेट में। और चंद्रमा ये जो सफेद सर्किल में चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ये सूर्य के सापेक्ष 5 डिग्री ऊपर। इस चित्र में सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और चंद्रमा का गतिपथ जो है ये 5 डिग्री ऊपर। और इस गतिपथ में एक क्रॉस यहाँ जो आएगा सूर्य के सामने वह राहु होगा और दूसरा क्रॉस यहाँ आ रहा है वो। और जब उस गतिपथ पर चंद्रमा आ जाता है और उस समय दिन होता है तो वह सूर्य की रोशनी को रोक लेता है, यही सूर्य ग्रहण होता है। और उसी गतिपथ पर जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, यही चंद्रमा। अब हमने अभी आपको बताया कि ये जो है अपना राहु और केतु ये कोई पिंड नहीं, ये मैग्नेटिक हब है और उस मैग्नेटिक हब से सूर्य की रेस इफेक्टिव होकर डाइवर्ट हो जाती है। तो वो कैसे डाइवर्ट होती है इसको मेरे कहने से आप विश्वास मत करिए। इस पर मैं आइंस्टीन की एक फिल्म आपको दिखाऊंगा 8 मिनट की, जिसमें आइंस्टीन ने इसको प्रूव किया है कि किस तरह से मैग्नेटिक लेयर के प्रभाव में आकर के प्रकाश जिसका स्वाभाविक चक्र है सीधी गति में दिशा करना वो अपने गति को बदल देता। तो जिस तरह प्रकाश अपनी गति को बदल देता है ठीक उसी तरह दूसरे ग्रहों से आने वाली ऊर्जा भी इस मैग्नेटिक हब के प्रभाव में आकर अपनी गति को बदल देती है। इसलिए राहु और केतु के साथ जो ग्रह आ जाता है उसकी ऊर्जा का डायमेंशन चेंज हो जाता है और उसके दुष्परिणाम हमें हो सकते हैं। इस पर यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म धरती द्वारा पैदा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का अंदाजा लेते हुए गणित की कवायद एक बार फिर शुरू हुई और इस बार नतीजा और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने ये दावा किया कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण स्पेस और टाइम की ज्योमेट्री को प्रभावित करती है, यानी स्पेस और टाइम की हमारी रेखा गणितीय परिकल्पना बदल जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से दो बिंदुओं के बीच की सीधी या न्यूटन दूरी एक सरल रेखा न होकर एक कर्व लाइन होगी। आइंस्टाइन ने जो कर्व स्पेस टाइम की कल्पना सामने रखी वो समझने में कुछ कठिन लगती, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में रहते हैं और जो ज्योमेट्री हम लोग करते हैं न्यूटन की ज्योमेट्री है वो फ्लैट स्पेस टाइम की तरह होता है। और फ्लैट स्पेस टाइम और कर्व स्पेस टाइम का फर्क क्या है, इसे देखने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
क्योंकि इस स्थिति में एलिवेटर में खड़ा कोई व्यक्ति किसी भी तरह से ये नहीं जान सकता कि उस पर या उसके द्वारा किए जा रहे किसी भी प्रयोग पर ग्रेविटी का कोई प्रभाव है। उसे अपने ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पता ही नहीं चलेगा, यानी वो अपने को भार ही महसूस करेगा। इसलिए उसके आसपास में जैसे कि एलिवेटर के अंदर रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी लागू होगी, पर बाहर के ऑब्जर्वर के लिए एलिवेटर एक्सेलरेटेड होगा और उसके लिए लिफ्ट के अंदर की घटना गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नजर आएगी। इसलिए लिफ्ट की एक दीवार से निकली हुई प्रकाश की रेखा लिफ्ट के अंदर की व्यक्ति के लिए सीधी रेखा में लिफ्ट की दूसरी दीवार तक जाएगी, पर लिफ्ट के बाहर स्पेस में खड़े व्यक्ति को वही रेखा और घटना ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी चुनौती दी, क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह स्पेस फॉलो करते हैं, ना कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से उसके चारों तरफ घूमते हैं। हालांकि इसकी कल्पना करना जरा मुश्किल है, पर इसे एक तरीके से अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक रबर की शीट है जिस पर कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची है। शीट को स्ट्रेच करते हैं और उसके सेंटर में एक बड़ी गेंद रखते हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से मूवी और उसकी इमेज उसके वास्तविक पोजीशन से अलग हटकर नजर आएगी। आइंस्टाइन द्वारा ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की ये नई परिकल्पना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी व्यापक सापेक्षतावाद के नाम से विख्यात है। आपने ये जिससे काल शब्द योग कहा ना, सब की पूजा करो तो राहु शांत हुआ। वो सब कहाँ है जिसकी पूजा करें? तो वो सब जो पुराणों में वर्णन है उसका वैज्ञानिक पहलू यही है कि ये ऊर्जा का सर्पाकार रूप में चलना, सीधे डायरेक्शन में ना चलना, ये राहु और केतु के प्रभाव से। अब आप देखिए राहु और केतु के कुछ वेद में इस पर एक्सप्लेन करता हूँ कि राहु केतु सदैव वक्र गति से चलते हैं। दूसरा 18 वर्ष की तादाद में कालसर्प योगों का वर्णन जो शास्त्रों में मिलता है, उसमें से वर्तमान में जो चलन में कालसर्प योग है ये 12 तरह के। इन 12 तरह के कालसर्प योगों का प्रभाव और उन कालसर्प योगों को हम कैसे उनसे मुक्ति पा सकते हैं, उनका उपचार अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इनमें देखिए, आपने देखा अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग। ये जो नाम डाले गए हैं काल सर्प योगों के, ये पुराणों में नागकुल के नामों पर ये नाम डाले गए। पुराणों में नागकुलों के जो नाम थे उनके आधार पर ये नाम डाल दिए। इनका कोई वैज्ञानिक सामंजस्य कहीं नहीं। अनंत काल सर्प योग में जब लग्न में राहु हो और सप्तम में केतु हो और उसके दूसरी तरफ सारे ग्रह आ जाएं तो वह अनंत काल सर्प योग होता है। उसमें व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं कि व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रसित रहता है। मानसिक तनाव से ग्रसित रहने वाले व्यक्ति को ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करना। स्वास्थ्य की हानि होती है। ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन अपने वजन के बराबर का जौ पानी में प्रवाहित करना है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है ये मैं बताऊंगा। दाम्पत्य कष्ट अगर होता है काल सर्प योग के प्रभाव से तो मसूर की दाल किसी भंगी को दान दे देना। प्रतिष्ठा में संकट आता है नारियल को जल में प्रवाहित करना है। इसी तरह देखिए, पुराने एपिसोड में 1 नंबर पर राहु था, यहाँ पर दूसरे नंबर पर राहु है और केतु 7वें की जगह 8वें स्थान पर चला गया और इस काल सर्प योग का नाम है कुलिक। इस काल सर्प योग की स्थिति में नौकरी में परेशानी पैदा होती है, उसके लिए राहु का जाप करें और शनि का दान दें। पैतृक संपत्ति में विवाद होता है, केसर और चंदन का दान करें। वाणी में दोष होता है, मुरैठी का सेवन करें। अकाल मृत्यु होने का भय होता है, कान में परमानेंट सोना धारण करें। वासुकी काल चलता है, उसके उपचार दिए गए हैं। पद्म काल सर्प योग में संतान को कष्ट होता है, शिक्षा में रुकावट आती है, अज्ञात रोग होता है। बहुत से लोगों को रोग इस
से होता है। और ये जो अज्ञात रोग होते हैं, इसके लिए बहुत सीधा फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को इस तरह का रोग हो, वह व्यक्ति रोज सवेरे एक मूली ले, मूली के पत्ता तोड़कर गाय को खिला दे और नीचे के हिस्से की मूली का स्वयं सेवन कर दे। एक हफ्ते बाद जाकर के मेडिकल टेस्ट करा दे, उसका रोग डिटेक्ट हो जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में जब राहु का प्रकोप चढ़ता है, तो जो आपकी अल्ट्रा रेज होती है अल्ट्रासाउंड में, ये 600 की गति से हमारे शरीर के अंदर जाती है, वहां से रोग को डिटेक्ट करके बाहर आती है। और जब हमारे ऊपर राहु का प्रकोप होता है, ये 12,000 के आसपास की तरंगों से हमारे शरीर में हलचल मचा देता है, जिसमें 600 की स्पीड से चलने वाली तरंगें रोग को डिटेक्ट नहीं करता है। और जब आप मूली का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं कि वह राहु की हलचल रुक जाती है और रोग डिटेक्ट हो जाता है। इसलिए जिसका रोग न डिटेक्ट हो, एक हफ्ता मूली खाने के बाद अपने रोग का परीक्षण कराएं, तो ये रोग डिटेक्ट हो जाता है। इसी तरह महापद्म कालसर्प योग पर आइए। इसमें मुकदमेबाजी में व्यक्ति का पैसा बहुत बर्बाद होता है, अस्पताल में अत्यधिक व्यय होता है, प्रायः व्यक्ति अवसाद की स्थिति में रहता है और अपयश का भागीदार होता है। उसके उपचार मैंने इसमें बताए हुए हैं। इसी तरह तक्षक कालसर्प योग में दाम्पत्य सुख में कमी होती है, साझेदारों से विवाद होता रहता है, व्यवसाय में निरंतर हानि होती है, जननेंद्रिय संबंधी रोग होती है। इसका मैंने उपचार से बताया। इसी तरह कर्कोटक कालसर्प योग में असमय स्थान परिवर्तन, जैसे बहुत लोग कहते हैं वो तो अपना बिस्तर बांधे ही रहते हैं, हर 3 महीने में चले जाते हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा ट्रांसफर जिन लोगों के होते हैं, उनकी कुंडली का अगर विश्लेषण किया जाए तो वो लोग प्रायः कर्कोटक कालसर्प योग से ग्रसित। असाध्य रोग हो जाता है, रोग डिटेक्ट नहीं होता, दवाइयां खा रहे हैं, काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें उसमें अंतर क्या है? वहां पर रोग ही नहीं डिटेक्ट होता, यहाँ पर रोग डिटेक्ट हो गया लेकिन दवाई काम नहीं होती। तो जिसके ऊपर रोग डिटेक्ट होने के बाद दवा काम ना करे, वह व्यक्ति घर के बनी हुई पहली रोटी में गुड़ लगाकर नियमित रूप से गाय को खिलाना शुरू करे, तो दुनिया की कोई भी दवाई को उसके ऊपर काम नहीं। विदेश यात्रा में रुकावट आती है, धन के संग्रह में परेशानी आती है, सब उपचार इसके दिए गए हैं। शंकराचार्य कालसर्प योग में भाग्य का सहयोग नहीं मिलता है, व्यक्ति नास्तिक स्वभाव का हो जाता है, गुरु से विरोध करने लगता है, श्वास व कान संबंधी से रोग होता है, उसके लिए उपचार बदलने। पाचक कालसर्प योग में नौकरी में अवरोध होता है, पिता से निरंतर संघर्ष चलता रहता है, कारोबार में असफलता होती है, सम्मान प्रॉपर प्राप्त नहीं होता है, तो उसके उपचार से बदलते। विषाक्त कालसर्प योग में नियमित आय में अवरोध होती है, बड़े भाई से विरोध होता है, लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और अनावश्यक कलंक लगता है, तो उसमें क्या उपचार किए जाने चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है वो उसमें दिए गए। शेषनाग कालसर्प योग में सही सुख प्राप्त नहीं होता है, साधना में अवरोध आता है, परदेश में रहने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, नेत्र में कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में उसके क्या उपचार किए जाने चाहिए, उनका वर्णन इसमें। राहु और केतु का ज्योतिषीय परिचय, ज्योतिषीय परिचय में राहु और केतु के बुध, शुक्र और शनि ये मित्र, ये सूर्य, मंगल और चंद्रमा, इनसे ये शत्रु भाव रखता है। बृहस्पति के साथ ये समभाव रखता है। इसकी 5, 7, 9, 12 पर पूर्ण दृष्टि होती है, 2, 10 पे आधी दृष्टि होती है, 3, 4, 6, 8 पर चौथाई दृष्टि। कालसर्प योग क्यों प्रभावी होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कालसर्प योग बहुतों की कुंडली में होता है, लेकिन वो कहते हैं हमारी कुंडली में हमें कुछ नहीं हो। अब बहुत लोगों के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि वे जीवन भर परेशान रहते हैं। तो जिस व्यक्ति का जन्म राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में से किसी समय हुआ हो, वह व्यक्ति के ऊपर कालसर्प योग पूरा प्रभाव है। दूसरा, जिस व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ, उस पर कालसर्प योग का पूरा प्रभाव होता है। किसी अन्य ग्रह के साथ राहु संबंध स्थापित कर देता है, तो उस स्थिति में कालसर्प योग का पूरा प्रभाव होता है। ग्रहण काल में सूर्य या चंद्रमा जब ग्रहण से ग्रसित हो, उस समय जो व्यक्ति उनका दर्शन करता है, उसकी कुंडली में अगर कालसर्प योग है, तो वह व्यक्ति ग्रहण काल में दर्शन करने के कारण परेशान है। नीच लोगों के साथ बैठकर भोजन करना, जो लोग आहार विहार में अशुद्ध हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठकर भोजन
कपट के साथ काम करने वाले व्यक्ति के साथ कालसर्प योग प्रभावित होता है। अभी मैंने पीछे बताया कि ग्रहों के साथ संधि बना लेता है तो कालसर्प योग प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आप देखिए राहु ने सूर्य के साथ संधि बना ली, तो इस संधि को ज्योतिषीय भाषा में ग्रहण योग कहते हैं। सूर्य जिस भाव का स्वामी होता है वह भाव नष्ट होता है। उसी तरह राहु चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बनाता है। चंद्रमा जिस भाव का स्वामी होता है वह भाव का सुख समाप्त हो जाता है जीवन में। राहु मंगल के साथ अंगारक कालसर्प योग बनाता है, अंगारक योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति षड्यंत्र, झगड़ा या आवेग के कारण जीवन में बहुत क्षति उठाता है, जैसे कि वरुण गांधी, इनकी कुंडली में अंगार योग। राहु बुध योग, ये जड़ प्रयोग। ऐसा व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता, इमीडिएट क्या निर्णय करे क्या ना करे, इसकी उसे दिक्कत होती है। और प्रायः ऐसा व्यक्ति स्किन डिजीज से परेशान होता है, जिसमें हमें राहुल गांधी जी वो निर्णय नहीं लेता। चांडाल योग, ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है, और अगर वह आस्तिक होगा तो वह पाखंडी के रूप में आस्तिक होगा, दिल से आस्तिक नहीं होगा। इसके बाद शुक्र के साथ अगर राहु संधि बना ले तो ये लंपट योग कहलाता है। ऐसा व्यक्ति धूर्त होगा, कपटी होगा और व्यसनी। राहु अगर शनि के साथ काल संधि बना लेता है तो नंदी योग कहलाता है। ऐसा व्यक्ति क्रूर होगा, आतंकी होगा और नीच संगति वाला होगा। आप जितने भी आतंकवादी हैं, इन सभी आतंकवादियों के अगर कुंडली का विश्लेषण कराया जाए तो ज्योतिष की गणना ये कहते हैं कि 90% लोग राहु और शनि के कंबाइंड प्रभाव में आकर के आतंकवादी बनते हैं। इनमें अगर राहु और शनि की संधि तोड़ दी जाए तो उस व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व में परिवर्तन किया जा सकता है। कालसर्प योग कब अपने रिजल्ट देते हैं, कब प्रभावी होते हैं? ऐसा नहीं है कि कालसर्प योग किसी की कुंडली में है तो जीवन और परेशान हो, ऐसा नहीं। कालसर्प योग जो किसी कुंडली में होता है तो उस व्यक्ति की कुंडली में जब राहु या केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा में से कोई दशा चल रही होगी, उस समय वो परेशान होगा, बाकी नहीं। इसी तरह राहु केतु के मित्रों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वगैरह चल रही होगी तो वो परेशान होगा, अदरवाइज नहीं। राहु काल के अंदर कालसर्प योग से ग्रसित व्यक्ति सही निर्णय नहीं लेता। इसलिए प्रतिदिन के राहु काल जिसकी कुंडली में कालसर्प योग है उसे अपने मेज पर चिपका लेना चाहिए और पॉलिसी डिसीजन उस समय नहीं लेना चाहिए जिस समय राहु काल चले। राहु काल किस दिन कितने बजे से कितने बजे तक रहता है, इसका ये डायग्राम है। सोमवार को कितने बजे से है, मंगल को कितने, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। जिसकी कुंडली में कालसर्प योग हो उसे इन समयों पर अपने बिजनेस या व्यवसाय या नौकरी के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसके निर्णय गलत होंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए कुंडली के अंदर कालसर्प योग होने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि ये कालसर्प योग कुंडली में फलित नहीं होता तो देखने में है, लेकिन उसके जीवन में कहीं कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। तो लक्षणों का न दिखाई देने की जो कुंडलियां हैं, जब हमको एक जगह स्टैटिस्टिक्स करके इकट्ठी की गई तो उसमें 8 तरह की जो कुंडलियां सामने आई हैं, इन कुंडलियों में अगर कालसर्प योग है तो वह कालसर्प योग से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के कालसर्प योग आपकी जीवन के अंदर काल अमृत योग में परिवर्तित होते हैं और अपनी आसुरी शक्तियों की जगह अपनी दिव्य शक्तियों से आपको मदद करना शुरू करते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू योग्यता में बहुत से नेताओं से कम थे, लेकिन कुंडली में कालसर्प योग था और वो इसमें से एक श्रेणी में आता था। इस वजह से तो उस कुंडली के अंदर कालसर्प योग काम नहीं करता। केंद्र या त्रिकोण में पंच महापुरुष योग, 5 ग्रह उच्च के, 5 ग्रह जो उच्च के स्वराशि है, इनमें से कोई भी एक ग्रह अगर केंद्र या त्रिकोण में जाकर बैठ गया तो उस कुंडली में कालसर्प योग प्रभावित नहीं। केंद्र में मेष, वृश्चिक, मकर में चंद्रमा हो और मंगल से युक्त हो जाए तो उस कुंडली का कालसर्प योग प्रभावित नहीं। केंद्र में 4 ग्रह एक साथ हो, उनमें से कोई एक ग्रह स्वग्रही या उच्च का हो जाए तो कालसर्प योग प्रभावी नहीं होता। राहु का आवेश, जिस राशि से राहु कालसर्प योग बना रहा है उस राशि का स्वामी यदि स्वराशि या उच्च में चला जाए तो कुंडली में कालसर्प योग प्रभावी नहीं। इसी तरह मंगल या शनि
शनिवार के दिन मध्याह्न से सायंकाल के बीच में पूजा करनी चाहिए और राहु के नक्षत्र स्वाति शतभिषा आद्रा इन 3 नक्षत्रों में ही पूजा शुरू करनी चाहिए। जबकि संख्या 18 है, मंत्र जो जाप करने हैं वो 18,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए और कुत्ते को नियमित रूप से कुछ ना कुछ गाना चाहिए, कुत्ते की सेवा करनी। ये राहु के मंत्र हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में वैदिक मंत्रों का प्रयोग होता है, कुछ पौराणिक मंत्रों का प्रयोग और कभी तंत्रोक्त मंत्र का प्रयोग होता है। तो कब कौन सी परिस्थितियों में होता है इस पर एक अलग एपिसोड बनाना पड़ेगा, इसलिए इसका समय अभाव के कारण मैंने चारों मंत्र एक साथ दिए। इसी तरह केतु का है, केतु अगर किसी को परेशान कर रहा है कालसर्प योग के कारण तो उस व्यक्ति को गणेश जी की आराधना करनी, कुशा के आसन का उपयोग करना चाहिए, अश्वगंध की माला से जाप करना चाहिए। सभी दिशाओं में किसी भी दिशा में बैठकर पूजा कर सकता है। बुधवार की प्रातः वह अपने अनुष्ठान को आरंभ करे। बहुल का नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल इन 3 में से किसी भी नक्षत्र में अपनी पूजा शुरू कर सकता है। जाप की संख्या 18,000 है और केतु से परेशान होने वाला व्यक्ति यदि बकरे की सेवा करे तो उसे कालसर्प योग प्रभावित नहीं होगा। इसलिए मीट खाने वाले व्यक्तियों की कुंडली वाला कालसर्प योग हो और केतु उन्हें परेशान करता है तो उनको इस देश की बकरे का मीट नहीं। ये केतु के वैदिक पौराणिक तंत्रोक्त और लौकिक मंत्र हैं। इसके बाद कालसर्प योग के अपने स्वयं मंत्र क्या है, उसमें पौराणिक मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र और लौकिक मंत्र दिए गए हैं। इन मंत्रों का जाप आप स्वयं कर सकते हैं। कालसर्प योग का ये यंत्र है, इस यंत्र को स्थापित करना चाहिए पूरे अनुष्ठान के समय और इसके बाद